Beta, good evening, everyone. In this lecture, we will go ahead and we will quickly revise the different tests related to multicollinearity, autocorrelation, and heteroscedasticity. बेटा सबसे पहले मल्टीकोलिनियरिटी का मतलब हो जाता है दैट देयर इज हाई कोरिलेशन बिटवीन टू एक्साइज जो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं x2i एंड x3i उनमें हाई कोरिलेशन है। इसमें जो कॉमन टेस्ट हम यूज करते हैं वो है वेरिएंस इन्फ्लेशनरी फैक्टर, कंडीशन इंडेक्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। आइगन वैल्यू एंड कोरिलेशन मैट्रिक्स, इसमें हम एक कोरिलेशन मैट्रिक्स बना के देखते हैं कि एक्स टू आई के साथ x3i का x2i के साथ क्या क्या कोरिलेशन है। एंड फरार ग्लोबर टेस्ट। ठीक है बेटा, दीज आर द टेस्ट विच वी यूज फॉर मल्टीकोलिनियरिटी। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट जो आपके एग्जाम में आ सकता है दैट वुड बी वेरिएंस इन्फ्लेशनरी फैक्टर टेस्ट। इफ VIF इज ग्रेटर देन 10 तो हम ये बोल देते हैं कि देयर इज हाई मल्टीकोलिनियरिटी। एंड if condition index is greater than 30, then we say that there is severe multicollinearity. And for our Glauber test में if chi-square value is high, it indicates high multicollinearity. Again, सबसे important बेटा सिर्फ VIF है जो आपको रिमेम्बर करना है। Now let's talk about the tests, different tests which are used in autocorrelation. ऑटो कोरिलेशन में डर्बिन वॉटसन टेस्ट है। व्हाट इज ऑटो कोरिलेशन बेटा? ऑटो कोरिलेशन मीन्स कि आपके जो एरर टर्म्स हैं UI UJ उनमें देयर इज सम कोरिलेशन, देयर इज सम कोवेरियंस। ठीक है। सो इस केस में देयर आर वेरियस टेस्ट टू टेस्ट दिस बेटा। डर्बिन वॉटसन टेस्ट, ब्रूश गॉडफ्रे टेस्ट, ये दोनों टेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, राइट। देन देयर इज यंग बॉक्स क्यू टेस्ट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड देयर इज रंस टेस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। दीज थ्री हैव बीन मेंशन्ड इन गुजराती, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डर्विन वॉटसन टेस्ट में आपका कुछ कंडीशंस होती हैं जो आपको याद रखनी है। दीज आर द कंडीशंस फॉर डर्बिन वॉटसन टेस्ट। If Durbin Watson value is approximately close to 2, then there is no autocorrelation. If Durbin Watson value is less than 1.5, then there is positive autocorrelation. If Durbin Watson value is greater than 2.5, then there is negative autocorrelation. Bruce Godfrey test में बेटा if the p value is less than 0.05, then there is autocorrelation which is present. इसके बाद बेटा हम बात करेंगे हेट्रोस्केडास्टिसिटी की। हेट्रोस्केडास्टिसिटी मींस दैट द वेरिएंस इज नॉट कांस्टेंट बट द वेरिएंस कीप्स ऑन चेंजिंग। तो आपका नॉन कांस्टेंट वेरिएंस होता है एरर टर्म्स का। इसमें वी हैव ब्रूश पगान टेस्ट, देन वी हैव वाइट टेस्ट, देन वी हैव गोल्ड फेल्ड क्वांट टेस्ट, देन वी हैव पार्क टेस्ट, ग्लेट्सर टेस्ट और कोरिलेशन टेस्ट। ऑल दीज फोर हैव बीन मेंशन्ड इन गुजराती बुक एंड देयरफॉर ये चारों ही इंपॉर्टेंट है। इन द ब्रूश पगान टेस्ट एंड वाइट्स टेस्ट हम सिर्फ ये देखते हैं कि p वैल्यू लेस देन 0.05 है या नहीं है। इफ द p वैल्यू इज लेस देन 0.05, देन हेट्रोस्केडास्टिसिटी इज प्रेजेंट। एंड गोल्डफिल्ड क्वांट टेस्ट में हम F टेस्ट करते हैं एंड इफ द F टेस्ट इज सिग्निफिकेंट then we say that heteroscedasticity is present. So beta, these are some of the tests which are used to check multicorrelation, autocorrelation and heteroscedasticity. जनरली डर्बिन वॉटसन टेस्ट में हम एक वी कैन ऑल्सो मेक वन काइंड ऑफ टेबल, या हम कैसे रिजल्ट को इंटरप्रेट कर सकते हैं। सो आई कैन हैव 0 हियर, आई कैन हैव 2 हियर एंड आई कैन हैव 4 हियर। एंड यहाँ पे हम डर्बिन वॉटसन लोअर वैल्यू, अपर वैल्यू, 4 माइनस डर्बिन वॉटसन लोअर वैल्यू, 4 माइनस डर्बिन वॉटसन अपर वैल्यू को हम लिख सकते हैं। So what we go ahead and what we say is that here, if the value is anything between du and 4 minus du, it means that there is no evidence of correlation, autocorrelation. ठीक है। In this space, beta, we are inconclusive. In this space also हम inconclusive होते हैं। Here, between 0 to DL, we have positive autocorrelation. ठीक है। And between 4 minus DL to 4, we have negative autocorrelation.
So this is also one thing which you can go ahead and you can keep in mind. Okay, beta. Thank you.